तारं भीतारं कर्मभूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य अनिकांत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। अनुकरण सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। दो लाइन के माध्यम सुनिएगा। बहुत अच्छी चर्चा किसी आचार्य के मुंह से सुनी हुई चर्चा है। कुछ आ रहा है क्या? वहां पीछे कुछ आ रहा है? ढोल वाले को बंद कर दीजिए। और रात्रि को ओस की बूंद जब घास पर पड़ती है, रात को ओस की बूंद जब घास पर पड़ती है, ओस का पता नहीं चलता है। सूरज की सब सुबह किरणें निकलती हैं, सूरज की सुबह किरणें निकलती हैं, रात्रि को ओस पड़ती है, सुबह किरणें निकलती हैं, ओस का पता नहीं चलता है। ऐसा ही हमारा तुम्हारा जीवन है अध्यक्ष जी। क्या हमारा तुम्हारा जीवन है, पल भर का भी भरोसा नहीं है। दिए में बाती, बिना बाती के दिया नहीं जल सकता है। दिया है तो बाती भी चाहिए, उसके सहन तेल भी चाहिए, तीनों चाहिए। सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। तीनों चीज है तो मिल सकती है, अन्यथा नहीं है तो कुछ काम की नहीं है। अपनी बाती कब बुझ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवान बताते हैं, अंजलि से जल गिरता है, एक एक बूंद, उसका पता नहीं चलता, पल भर का ही भरोसा नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन है, पल भर का भरोसा नहीं है। वृक्ष पर पत्ता टूटा, पत्ता निकला, उसका भरोसा नहीं, वो दूसरे दिन आएगा नहीं आएगा। ऐसा ही हमारा तुम्हारा जीवन है। मान भाव एक महाराज से मिले थे अभी, मुनिश्री आचार्य सुरसन सागर जी से ज्ञान की बात हुई थी। परसों माता जी की समाधि हुई तब बाद प्रथमानी योग, कर्णानी, चरणानी योग, द्रव्यानी, षटखंडा, जयधवला की बात हुई थी। और एक पुरुष मिलता है, ध्यान से सुनना, एक पुरुष मिलता है, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। एक पुरुष मिलता है, दुकान और फैक्ट्री या मकान की बात करता है। एक महिला मिलती है, एक महिला मिलती है, साड़ी और गहने की बात किया करती है। साड़ी और गहने की बात किया करती है। याद रखना, हमारा जीवन पल भर का भरोसा नहीं है। एक बहुत अच्छे परिवार में एक श्रावक का जन्म हुआ। जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद वो बालक किसी गांव में रहने जाता है। पिता की मृत्यु हो जाती, माँ की मृत्यु हो जाती, बच्चा बड़ा हो जाता है। हौले धीरे बड़ा कर लेता अपने आप को, कैसे कैसे बड़ा होता है। रिश्तेदार सब लोग शादी ब्याह करा देते हैं, अपना जीवन प्राप्त करता है। 15 साल हो गए शादी हुए, गांव में रहता है, कोई काम धंधा है नहीं है। एक अखबार में न्यूज लगाई, आज मेरे अखबार में न्यूज लगवा दी, नौकरी की किसी को जरूरत है, 75,000 रुपए की सैलरी है। क्या करना पड़ेगा आपको? केवल लिखने के लिए रखा गया है। पता चला बाहुली एंक्लेव के बगल में एक सूर्य नगर भी है, ऋषभ विहार भी है, विवेक विहार भी है। वहां पता चल गया, अखबार में आ गई। अखबार में आने के बाद बच्चा नौकरी लग गई। हाँ भाई, नौकरी लग गई, वो आ गया। आने के बाद अपनी घरवाली के उसके बच्चे नहीं हुए थे 15 साल से, 15 वर्ष से बच्चे नहीं हुए थे। पता चला वो बच्चे नहीं हुए। मैं एक काम करती हूँ, पड़ोसी के घर पे जाती हूँ। बाहुली एंक्लेव में उसने बढ़िया कंडीशन वाला घर ले लिया। कितने रुपए मकान का? कहाँ रोटी नहीं थी। बाहुली एंक्लेव में चला गया, 25,000 रुपए महीने का मकान ले लिया। छोटा सा कमरा मिला वहां तो 2 लाख 3 लाख रुपए का एक कमरा है, उसको दे दिया। गरीब था, दे दिया। उसने क्या किया, एक स्कूटी निकाल ली फाइनेंस में। स्कूटी निकाल लेता है फाइनेंस में, कितने की आई? 1,75,000 रुपए की स्कूटी आ गई। और उसने क्या किया, सुबह सुबह स्कूटी से
नौकरी पे गया। नौकरी पे जैसे ही गया, आखिर में होता क्या है, नौकरी पे ऐसी गया, अपनी पत्नी ने गाल पे थप्पड़ मारा। जी मेरी पत्नी है क्या, मैं अपने घर पे आया हूं कि दूसरे घर पे आ गया। 15 साल हो गए, आज तक इसने गरम गरम चाय नहीं पिलाई, ठंडा ठंडा रसना नहीं पिलाया। कमल भैया बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, कुर्सी दे दीजिए भैया। अब होता क्या है, कोई बात नहीं, गाल पे तमाचा मारा, बेल बजाई, पानी ठंडा ठंडा पानी पीजिए, रसना, और ठंडा रसना पिला दिया, पी लिया। आखिर में रसना पीने के बाद उसका दिमाग का रसना खुल गया, कुछ दाल में काला है। आज तो मेरी पत्नी सज धज कर लिपस्टिक पाउडर लगाकर आई है, कितना सुंदर मेकअप करके आई है, अभी इसको पता नहीं है मेरा जीवन कैसा जाएगा। आखिर में पूरा दिन निकल गया, पूछते पूछते रह गए, बताया नहीं पत्नी ने क्या हुआ। दूसरे दिन फिर हो गया क्या, दूसरे दिन भयंकर तेज की बारिश आ रही थी, शाम का समय था, 8 बज गए थे, ऑफिस से 6:30 बजे आना था, 8 बज गए, रास्ते में बंद हो गई मोटरसाइकिल, एक्टिवा बंद हो गई, डीजल पेट्रोल खत्म हो गई। अब क्या करा जाए, दोस्त को फोन किया, दोस्त एक काम कर दे, थोड़ा 50 रुपए दे दे, ATM में डलवा दे, पेन डलवा दिए, 50 रुपए की पेट्रोल डलवा ली। आखिर में उसकी दिमाग की घंटी घुसी, घर पे आई, घर पे जैसी आया घंटी बजाई, पूरा गीला। पत्नी ने तेरे में चाय ठंडा, अरे आज इतनी गर्मी पड़ रही है, भयंकर तेज की बारिश हो रही है, अभी भी ये ठंडा ठंडा लेकर आ रही है, मौसम ठंडा हो गया है, गर्म तो कुछ लेके आए। अरे एक प्लेट में चाय, एक में नमकीन, बिस्किट। आखिर में उसने खाने का नाम लिया था, अभी नहीं खाऊंगा, पहले एक काम करूंगा, पूरे कपड़े बाथरूम में उतार के दूसरे कपड़े चेंज करके दब पीऊंगा। आखिर में पति ने पूछा क्या बात है, सच बता दो, सच बताओ क्या बात है। तुम वहां गई थी ना, मैं पड़ोसी के घर पर गई, बच्चे तो है नहीं, मैं क्या करूं, वो बच्चे है नहीं, तो मैं उनके घर पर गई थी, उनके घर में बहुत सोने की चैन देख कर आई हूं। क्या देख कर आई हूं, बहुत सोने की चैन देख कर आई हूं। आखिर में हुआ क्या, सुंदर सी चैन पति ने दिलवा दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक बार सुबह जाती है प्रवचन में, महाराज जी का चतुर्मास हो रहा, कैलाशनगर गली नंबर 2 में, महावीर मंदिर में। उसने सोचा 8:30 बजे कमल भैया आते हैं, प्रवचन का निवेदन करते हैं, लाओ। उन्होंने निवेदन किया, वो आ गई, सामने बैठी, बहन जी आप मंगलाचरण करोगी? नहीं महाराज जी आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। वो शाम को फिर आ गई, जैसी शाम को आई, शाम का टाइम था, सतीश जी का आने बुलाने का, मुझे पता चला लेट हो गया, गुरु भक्ति में 8:30 बज गए, तंबूला खिलाया था, 8:30 बज गए। कमल जी सुनते रहना, 8:30 बज गए, तंबूला खिलाया था। उधर से गाड़ी पर 3-4 लड़के निकल रहे थे, कोई बात नहीं, पति ने आखिर में चैन तो उसको दिलवा दी, एक चैन ले चल, ले जा, चल, दिमाग से खत्म हो गया, टेंशन खत्म। 1 दिन मंदिर में, 2 दिन आई, 3 दिन आई, तीसरे दिन मंदिर में जैसे ही आई, शाम का टाइम, 8:30 बज गए, गले में चैन पहनाई, सुंदर सी, नगीनादार, चमकनीदार। पता चला हुआ क्या जाए, आखिर में उसके गले की चैन तोड़कर ले गई। अब तो पति ने निठल्ली सी बेड पर डली है, चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, मेरा क्या होगा, मेरा पति क्या कहेगा, आखिर मैं क्या बताऊंगी। अभी पति ने बोला और चाहिए क्या, और चाहिए आपको, हैं? नहीं, अभी आपने एक चैन के पीछे परेशान कर दी, एक चैन कैसे दिलवा सकते हो? नहीं, दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली, अदृशी, क्या क्या सच बताइए आप तो, कैसी थी चैन, किसकी थी, सच। अरे अभी एक दिलवा दी, एक और ले ले। नहीं, आपने दिलवाई, वो तो 3 दिन बाद दिलवाई, कहते ले एक चैन पहन ले, चैन पहन ली, चैन दिलवा दी, दूसरी चैन गले में डाली, ओहो कुछ दाल में काला है, पूरी दाल काली है, सच बताना। पता चला वो सोने की चैन नहीं थी। चैन किसकी थी? बेंटेक्स की थी। बेंटेक्स का कोई मूल्य नहीं है, सोने का मूल्य है, सोना अनमोल है, ये पर्याय आपको मिली है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला है। ये कौन सा क्षेत्र मिला है आपको पता है? द्रव्य मिला है, द्रव्य। ये द्रव्य मनुष्य द्रव्य मिला है। इस द्रव्य को समझेंगे तो अपना जीवन उन्नति में प्राप्त कर सकता है। वो कौन से द्रव्य के पीछे पड़ गई? बेंटेक्स के पीछे द्रव्य के पड़ गए पीछे। उच्च द्रव्य है सोना, उच्च द्रव्य है सोना। सोना आप 100% तक डाल देना। किसमें डाल देना दीदी? पानी में। पानी में डाल देते हैं, कीचड़ में डाल देते हैं दीदी। आपके बगल वाला घर है ना, आप सुबह देख रहा था ऊपर छत पे से देख रहा, उसमें से वो डाल दिया। आपने निकालनी थी सोने की, वो आपके हाथ के कड़े ना, वो निकाल लेते। कल मंदिर में जाना है 3 बजे सुबह 10 बजे यात्रा में, तो आपने सोचा था उस सोने का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, सोने का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब तो क्या होगा? सोना तो मूल्यवान है, बेंटेक्स कोई मूल्यवान चीज नहीं है। ऐसे ही हमारी जैन पर्याय, जैन श्रावक बैठे हुए हैं। ये आपको रत्नत्रय ऐसा शरीर मिला है। कैसा शरीर मिला है? आप संयम धारण कर सकते हैं, प्रभु के दर्शन करने को मिल रहे हैं। बाहर वालों से पूछो, दर्शन नहीं मिलते। मिलते भैया? मिलते भैया? आपके पड़ोस में मंदिर है, इस गली में लिख लो इस मंदिर, उस गली में लिख लो दूसरा मंदिर। कितना पुण्य आपका। जिसे समझ लेना आप ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये समझ लेना इस मनुष्य पर्याय में जीवन अपने को जीना है। हीरे की तरह हीरा मिला है, आपने ऐसे उठा कंकर उठा के फेंक दिए। हीरे को समझेंगे सार्थक बन सकते हैं। बोल महावीर भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।